सभी को नमस्ते है। आज के इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 10 क्वेश्चन देख चुके थे जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 और 1032 का मौसा निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है उसको हम बी मानते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको ए मानते हैं। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? तो छोटी संख्या 272 है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक इसको भाग देते रहते हैं। तो हम बड़ी संख्या को 232 को हम ए मान लेते हैं और बी मतलब 272 से हम भाग देते हैं। तो हम 272 से भाग लगाएंगे किसको? तो 232। तो ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में हम इसको भाग लगाते हैं। ये 6, 21 का 1 हासिल 2, 6 2 कितना हुआ? 8। तो 6 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 8 गया कितना बचा? 2। तो 216 हुआ। फिर हम 216 को भाग देंगे 272 में। 216 से भाग देंगे किसको? तो 272 को। जब तक भाग देना तब तक ये 0 ना बन जाए। तो एक बार में जाएगा कितना? 216। ये 6 हुआ, 6 में से गया कितना? 5। फिर हम 56 से भाग करेंगे किसको? तो 216 को। ये कितना बार में लगेगा? अगर 50 रहता तो 4 बार में, लेकिन 3 ही बार में लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। 18 के 8 हासिल 1, 15 कितना हुआ? 16। तो 16 में से 8 गया 8, ये 10 में से 6 गया कितना बचा? 4। फिर हम 48 को भाग देंगे 56। ये कितना बार में लगेगा? एक बार में। 48 बचा कितना? 8। फिर 8 को हम भाग देंगे 48, ये 8 बार में, 8 8 64 हो जाएगा, 6 बार में लग जाएगा। 8 6 48। तो हमको लिखना क्या है? तो जिसको हम भाग लगाए हैं उसको पहले हम अंडरलाइन करेंगे। तो ये 232 को सबसे पहले भाग लगाए हैं, इसको अंडरलाइन किए। फिर 216 से भाग किए कितना? 272 को, इसको अंडरलाइन किए। फिर 216 को भाग लगाए हैं, इसको अंडरलाइन किए। फिर 56 को भाग लगाए, इसको अंडरलाइन किए। फिर 48 को भाग लगाए, इसको अंडरलाइन करें। तब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? आर बराबर कितना है? 0 है, रिमाइंडर 0 है। तो मतलब टोटल कितना बार लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले स्टेप में लिखेंगे कि 232 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 272 गुना 3 प्लस 216। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि 272 को हम क्या लिख सकते हैं? 216 गुना 1 प्लस कितना? 56, ये ना लिख सकते हैं। फिर हम तीसरा में लिखेंगे क्या कि 216 बराबर 56 गुना 3 प्लस कितना? 48। फिर हम चौथा में लिखेंगे क्या कि हो गया, अच्छा 56 बराबर 48 गुना 1 प्लस कितना? 8। फिर लास्ट में 5वां नंबर में लिखेंगे क्या? 48 बराबर 8 गुना 6 प्लस कितना? 0। यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर बराबर कितना गया? 0। तो यहाँ पे रुक जाएंगे और इसका जिससे हम भाग लगाते वही इसका आंसर होगा। तो किससे भाग लगाए? 8 से। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब एचसीएफ कितना होगा? 8। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 272, यहाँ पे लिख देना आर बराबर 0, अतः 272 तथा 232 का एचसीएफ कितना होगा? 8। इसको हम रफ में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसा 18 है और उनका गुणनफल इतना दिया। तो लसा ज्ञात करने के लिए बोला गया। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप लोग पूरा लिख लेना, यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल तो दिया हुआ है कितना? 12960। तो इसके जगह पर लिखते हैं 12960। इसमें मौसा कितना दिया हुआ? 18। तुमसे पूछा क्या गया? लसा, तो लसा को एलसीएम रख देते हैं। ये 18 बार में इसको कैंसिल करोगे तो 7 2 720 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो इसका लॉस एलसीएम कितना हो जाएगा 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही फॉर्मूला पे है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। दो संख्याओं का मौसा 23 है, उनका लॉस इतना है, एक संख्या दिया हुआ 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे कि मौसा गुना लॉसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आप लोग पूरा लिखना है इसको। तो मौसा इसका कितना दिया है 23, लॉसा कितना दिया है 1449, और इसका दूसरी पहली संख्या कितना दिया है 161, और दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं। ये 3 से कटोगे कितना बार में कटेगा, इस 7 बार में कैंसिल आउट होगा, फिर 7 से काटोगे 7 दूना 14 0 7, तो 207। तो दूसरी संख्या का मान कितना है 207। इस क्वेश्चन का 207 आंसर होगा। ये आप लोग ये पूरा लिख लेना बस, जो दिया होगा उसको लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 255 और 867 का मौसा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लिख लेना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे ये को मान लेना क्या, यहाँ पे सॉल्व भी कर लेना कि 255 से भाग लगाना, छोटी संख्या से भाग लगाएंगे 867 में, 2 बार में 3 बार में लगेगा, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 765, 250, 750 और 15 765। ये कितना हुआ 2, ये कितना बचा 0, ये कितना बचा 1, फिर 255 को भाग लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 200 कितना हुआ 4, 1 और 5 51 हुआ, 51 को भाग देंगे फिर 102 में, तो ये 2 बार में इधर भाग दे देते हैं, 51 में भाग देंगे 102 बार में, तो कितना बार में गया 2 बार में 102, 102। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0, तो जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए यहाँ पे हम रुक जाएंगे, और जिसको भी भाग लगाए उसको हम अंडरलाइन करेंगे। अच्छा ये वाला तो हो गया था, 102 हो गया, 255 हो गया और 867 हो गया। तो 3 स्टेप में इसको लिखेंगे। पहला नंबर में क्या 867 बराबर क्या लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102। दूसरा नंबर में लिखेंगे कि 255 102 गुना 2 प्लस कितना 51। तीसरा नंबर में लिखेंगे कि 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे तो आर बराबर क्या होगा 0, इसीलिए 255 और 867 का जो एचसीएफ होगा या मौसा होगा कितना होगा, जिससे भाग लगाए थे, किससे भाग लगाए 51 से, तो 51 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, ठीक ना, आप लोग खुद कर लेना, ये क्वेश्चन इजी है, इजीली हो जाएगा, ठीक ना। 231 को भाग देना 396 से, और फिर जो जितना स्टेप में है उतना स्टेप में लिख लेना। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिखना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 432 को भाग देंगे किससे 960 में, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 864 आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, ये 15, ये बचा कितना 9, तो फिर 96 को भाग देंगे कितना 432। अगर 100 रहता तो 4 बार में लगता, 24 के 4 हासिल 2, 36 तो कितना हुआ 38, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 48, 96 कितना बार में लगेगा 2 बार में, 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो जिसको भी भाग लगा उसको अंडरलाइन कर देते हैं। 3 स्टेप में लिखेंगे क्या, पहले स्टेप में कि 960 बराबर 432 गुना 2 प्लस 96। दूसरे स्टेप में लिखेंगे 432 बराबर 96। 432 बराबर कैसे आया है, तो 96 को किससे गुना किया 4 से, जो रिमाइंडर है जोड़ दिए, 96 गुना 4 प्लस कितना 48। और तीसरा नंबर में लिखेंगे कि 96 बराबर कैसे है 48 गुना 2 प्लस कितना 0, तो यहाँ पर लिखेंगे कि रिमाइंडर कितना क्या 0, इसीलिए 960 और 432 का मौसा होगा वो कितना होगा 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके प्रयोग से 135 और 225 का मौसा निकालें। सेम इसी पैटर्न पे है, आप लोग इजीली कर लेना, ठीक ना।
ठीक है, 17 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर भी सेम इसी पैटर्न पे है, आप लोग करना, बन जाएगा। 19 नंबर ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराया है। अगर पीछे नहीं पहला पार्ट में नहीं सीखो हो तो इस पार्ट में आप लोग सीखने का कोशिश करना। बोला गया है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24, 36 का मौसा और लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो 24 को तोड़ना आप यहाँ पे भाग विधि द्वारा, 12 आया, फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 आया, 2 से भाग लगाएंगे कितना है 3 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3 गुना कितना 3। वैसे ही लिखेंगे कि 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 को यहाँ तोड़ के लिखेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 18 आया, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 9 आया, फिर 3 से भाग लगाएंगे 3 आया। तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि मौसा बताइए, तो मौसा होता है क्या है, दोनों में होना चाहिए सबसे छोटा पावर। तो ये 2 है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें है। तो 2 दोनों में है, लेकिन छोटा पावर लेना है। तो 2 की पावर क्या लेंगे 2, 3 नहीं लेंगे, गुना। ये बता 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 का पावर छोटा पावर लेंगे। तो 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 कितना हुआ 12। तो इसका ये मौसा कितना हुआ 12। और लसा निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर लेंगे, ठीक है ना। दोनों में नहीं भी रहेगा फिर भी लेंगे। तो यहाँ पे देंगे, देखते हैं 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर लसा में 2 की पावर 3, इसको हम काउंट करेंगे। और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 1 में किसको लेंगे 3 की पावर 2 को लेंगे। ये हुआ 8 गुना कितना हुआ 9, 8 9 कितना हुआ 72। तो लसा कितना हुआ 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेम उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करें। ये 2013 में क्वेश्चन छूट गया था, वही क्वेश्चन का हम सॉल्व कराते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि 12 का नहीं 15 दिया हो ना, हाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 को क्या लिखेंगे 5 गुना 3 या 3 गुना 5। वैसे ही लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 4 गुना 3 होता है, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 4 गुना 3। अगर वैसे नहीं आता है तो आप यहाँ से कर लेना, 12 को भाग देना 2 से, 6 आए, फिर 2 से भाग करोगे तो 3 आए। तो 2 की पावर 2 और गुना 3 लिख दिए। ये अब पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 गुना 7 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या के पावर में हम लोग इसको तोड़ के लिख दिए। फिर बोला गया कि HCF पूछा गया, तो HCF बताए थे क्या होता है कि दोनों में रहना चाहिए सबसे छोटा पावर। तो ये बताओ 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं है, तो 2 को तो काउंट नहीं करेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 है, 3 का पावर 1, 3 की पावर 1 हम ले ली। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 ही रहने देंगे। तो इसका HCF कितना होगा 3। ये LCM दिया होगा, ठीक ना। और इसका LCM हम देखते हैं। तो LCM क्या होता है, दोनों में रहे चाहे ना रहे, लेकिन सबसे रहेगा तो सबसे बड़ा पावर। तो यहाँ 2 की पावर 2 तो नहीं रहेगा, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो 2 की पावर 2 तो रहेगा ही, 3 की पावर 1 दोनों में है, तो 1 पावर 1 रहेगा ही और 7 भी रहेगा। तो 21, अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया ना, सॉरी एक ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, 15 वाला रह गया था, ठीक है। तो इसको भी हम काउंट करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखो ये 3 था, हम ध्यान में नहीं आया था, ये भी तो है और ये भी है इसमें भी। तो इसका HCF तो 3 ही होगा, सही है। तीनों में 3 3 3 है, तो ठीक है, तो 3 तो आ जाएगा। और 5 तीनों में नहीं है, तो 7 तीनों में नहीं है, तो नहीं होगा। लेकिन LCM के लिए बदल जाएगा ना। LCM 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो 3 तो आएगा ही। 2 इसमें है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर 2 आएगा ही। 7 भी आएगा, जो 5 है अकेला वो भी आएगा। अब इसको गुना करो तो 3 गुना 4 और गुना 7 5 35, ठीक है ना। तो 12 36, 36 गुना कितना होगा 35। सॉल्व करोगे तो कितना होगा 420 आना चाहिए, नहीं ज़्यादा आ जा रहा। 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो अब यहाँ गुना कर लेना, जो भी है वही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं होगा तो अब इसका आंसर सही, अगर जो भी होगा तो आंसर
ठीक है, कमेंट में कर देना। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 1651 और 2032 का मसा निकालें। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे a को मानते हैं 1651, नहीं b को मानते हैं 1651 और a को मानते हैं 2032। एक बार में भाग लगाएंगे 1651 होगा, 1 होगा 13, 8 होगा 9, 9 में से 6 गया 3। फिर हम 381 को भाग लगाएंगे कितना 1651 में, कितना बार में लगेगा, ये 400 रहता था 4 बार में लगता, ठीक ना। ये 300 है, 381 5 बार में लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगा के देखते हैं। 4 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और उसके बाद 6 में से 5 गया 1, तो 127 बचा था। फिर 127 को से भाग करेंगे 381 को, तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 21 के 1 हासिल 2, 6 2 8 और 3 एकम 3, पूरा कट गया। तो रिमाइंडर कितना है 0। तो जिसको भाग लगाए उसको अंडरलाइन करते हैं। इसको भाग लगाए हैं 1651 को भाग लगाए हैं, ठीक है, और किसको 2032 को भाग लगाए। तो पहला में लिखेंगे क्या कि 2032 आया कैसे, 1651 गुना 1 प्लस कितना हो 381। दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, 1651 कैसे आया, 381 गुना 4 प्लस 127। तीसरा नंबर 381 कैसे है, तो 127 गुना 3 प्लस कितना 0। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए आप लोग लिख लेना कि 1651 और 2032 का जो मसा होगा वो कितना होगा 127, जिसे भाग देते हैं वही उसका मसा होता है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो पूछा गया था बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2011 से लेकर 2023 तक। ठीक है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट था। थैंक यू। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती पकड़ में आ गया, यहाँ पे हम लोग 12 लिख दिए थे जो गलत था। ठीक है, देखो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है कि सभी में नहीं रहे फिर भी उसको काउंट करना है, रहे तो सबसे बड़ा पावर में काउंट करना है। तो इसमें पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि ये तीनों में है तो 3 को हम 1 3 ले लेते हैं, सबसे बड़ा पावर 1 ही है तो 3 का 3 हो जाएगा। 5 इसमें है, 5 कोई में नहीं है फिर भी 5 को काउंट करेंगे। 2 की पावर इसमें है तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर काउंट करेंगे, और जो 7 रह गया था 7 को काउंट किया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना है 15, 15 गुना 2 का स्क्वायर 4 60 हुआ, 60 गुना 7 7 42 हुआ 420। तो 420 ही होगा इसका एलसीएम। थैंक यू।